किसान रक्त पसीने से किसानी करके धान उपज करने के उपरांत सोसाइटी में बेचता है और उस फसल को बेचने के बाद आस लगाए बैठा है कि उसे बेचे हुए अन्न से वह जीवन यापन के लिए रोजमर्रा की चीजें संग्रह करेगा और अपने परिवार का जीवन यापन करेगा। आदिम जाति सेवा सहकारी समिति आदि गांव में लगभग 40 किसानों ने धान बेची और उनका धान का पैसा अभी तक नहीं आया है, जिसमें अजय पराशर ग्राम पाटन वाले ने बताया कि मेरे परिवार के 4 खाते में मैंने लगभग 2.5 लाख रुपए की धान बेची, जिसके लिए 5 माह से हम राशि के लिए भटक रहे हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? अजय पराशर। किस गांव में रहते हैं? ग्राम पंचायत पाटन। क्या दिक्कत है आपको? धान का पैसा नहीं मिला है, अभी धान बेचे थे सोसाइटी में। अच्छा, जिसका 4-5 महीने इस पर भुगतान नहीं हुआ है। तो आपने शाखा प्रबंधक जी से बात की है? जी, शाखा प्रबंधक जी से बात किए तो उन्होंने बोला कि आप नान बात करिए, नान वालों से बात करिए। अच्छा, नान वालों ने बोल दिया कि हमने पैसा डाल दिया, बोले आप वहीं प्रबंधक से बात कीजिए। अच्छा, तो जी दोनों सर एक दूसरे को ऊपर बोल रहे हैं। तो आपको पैसा कहीं से नहीं मिल रहा है? अभी पैसा कहीं से नहीं आया सर हमारे खाते में। अच्छा, कितने किसान हैं आप लोग? सर किसान तो 18-19 किसान है सर, बाकी ग्राम पंचायत पाटन में जो है 4-5 किसान हैं। अच्छा, हमारे परिवार के किसी के पैसे नहीं आए हैं? किसी के पैसे नहीं आए सर। अभी सभी लोगों ने शिकायत की है? शिकायत प्रबंधक महोदय से? हाँ, यही प्रबंधक महोदय से किए थे सर। चलिए, ठीक है, धन्यवाद। जब हमारे संवाददाता विमल चौबे ने शाखा प्रबंधक कैलाश यादव से बात की तो उन्होंने कहा कि हमारा काम समिति द्वारा धान खरीदी करने का रहता है। धान खरीदी के उपरांत धान का पैसा ऊपर ऑनलाइन द्वारा सरकार से आता है। हालांकि किसानों की शिकायत के उपरांत किसान की पीड़ा कलेक्टर महोदय को अवगत करवा दी गई। शायद कोरोना वायरस के कारण कलेक्टर महोदय जी ने अभी तक एक्शन नहीं लिया। सरकार से जैसे ही पैसा आता है किसानों को अवगत करवा दिया जाएगा। शाखा प्रबंधक द्वारा बताया गया कि हमारा काम खरीदी का है और हम धान खरीदी के उपरांत वेयर हाउस में धान जमा कर देते हैं। उस उपरांत हमारे संवाददाता ने फिर किसानों से पूछा तो उन्होंने बताया कि हम किसान शाखा प्रबंधक के अलावा नान अधिकारी से मिलने गए, उनसे बात हुई। उन्होंने ये भी कहा है कि शाखा प्रबंधक आदि गांव से बात कीजिए, पैसा शाखा प्रबंधक से ही प्राप्त होगा। बेचारा किसान जिसने बहुत मेहनत करके धान की उपज की और धान को सहकारी समिति आदि गांव में बेचा, उस किसान का पैसा 5 महीने बीत चुके हैं, अभी तक नहीं आया। किसान ने हाथ जोड़कर सरकार से गुहार लगाई है कि हम किसानों को बेची हुई फसल का भुगतान करवाया जाए। हम पैसा नहीं मिलने के कारण सरकार से प्रताड़ित हैं। सर, आपका क्या नाम है? कैलाश प्रसाद यादव, समिति प्रबंधक आदेगांव। सर, किसानों से शिकायत मिली है कि उन्होंने 5 माह पूर्व जो धान आपकी समिति में बेचे थे उनका पेमेंट अभी तक नहीं डला है। सर, क्यों? धान का पेमेंट सीधा किसानों के खाता में आता है ऑनलाइन द्वारा। जी, तो सर क्यों नहीं आ पाया? वो हुआ क्या, कुछ किसानों की धान रिजेक्ट हो गई थी जी, और उसको अपग्रेड करवा के धान जमा कर दी गई है, उसकी तकलीफ प्राप्त हो चुकी है, पर अभी तक राशि उन किसानों के खाते में नहीं डाली गई है। सर लगभग कितने किसान हैं? वो 40 किसान हैं। सर, उनकी जो धान बेचे थे उन्होंने, उनकी पेमेंट तो आ जाना चाहिए था, किन कारणों से नहीं आ पाई है? अब जो लॉकडाउन चल रहा है उसके कारण भी लेट हो सकता है, सब अपने अपने काम में लगे हैं। उनकी पेमेंट की जो शिकायत है वो कहाँ तक हुई है आपके द्वारा भी? कलेक्टर महोदय द्वारा भी बता दिया गया है किसानों के द्वारा कलेक्टर महोदय को जी कि हमारी राशि प्राप्त नहीं धान का बेचे की शिकायत हो चुकी है जी, पर अभी तक उनके अकाउंट में पैसा नहीं आया। अभी नहीं आया। सर, क्या उनका पैसा उनके अकाउंट में आ पाएगा? आ जाएगा, जैसे लॉकडाउन खुलता है तो आ जाएगा। धन्यवाद।